So today we'll study diary entry. What is diary entry and what is the objective of writing diary entry? First of all, let's discuss that. Diary entry is a personal informal writing. Diary entry is पर्सनल इनफॉर्मल राइटिंग. डायरी एंट्री क्या है? व्यक्तिगत अपने जीवन के बारे में हम लोग लिखते हैं. इनफॉर्मल राइटिंग है, अपने बारे में लिखते हैं, अपना अनुभव लिखते हैं. वेयर अ पर्सन मेंटेन्स अ डायरी टू क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड इवेंट्स और पर्सनल एक्सपीरियंसेस. एक क्रम में जब व्यक्ति डायरी एंट्री लिखता है, एक क्रम में क्रोनोलॉजिकली मेंशन करता है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव मेंशन करता है अपने डायरी में. कौन? अब पर्सन लिखने वाला. तो पर्पस क्या है डायरी एंट्री लिखने का? नंबर 1, टू रिकॉर्ड द इवेंट्स ऑफ वंस लाइफ. पहला पर्पस है रिकॉर्ड द इवेंट ऑफ वंस लाइफ. अपने जीवन में कोई इवेंट हुआ हो जिसको हम भूल नहीं सकते हैं, मेमोरेबल इवेंट हो, उसको हम रिकॉर्ड के रूप में लिखते हैं. कुछ लोग लिखता है, हम लोग भी लिखेंगे. और दूसरा डायरी एंट्री का पर्पस है टू शेयर वंस एक्सपीरियंस. अपने अनुभव को शेयर करना. अगर हम डायरी लिखते हैं तो क्या होगा? पेपर में लिखे हैं तो कोई पढ़ेगा हमारा अनुभव को, शेयर हमने किया. यस और नो? So writing a diary is a beneficial hobby because of the following reason. Diary entry लिखना एक अच्छा हॉबी है. It records, it acts like a backup for our memory to remember past events. डायरी एंट्री एक रिकॉर्ड है, रिटन रूप में लिखते हैं डायरी में, उसको रखते हैं संजो करके. इससे क्या फायदा होता है? जो बैकअप इवेंट हुआ हमारे लाइफ में, जो बीत गया, उसका मेमोरी, उसकी यादें को हम लोग रिमेम्बर करने के लिए पास्ट इवेंट को डायरी में रिकॉर्ड करते हैं. कोई दिक्कत? राइटिंग डाउन आवर फीलिंग्स एक्ट्स लाइक अ वेंट एंड हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस. डायरी एंट्री लिखते हैं, पास्ट इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं, तो वो हमें मदद करता है वेंट अप करने के लिए, निकालने के लिए, अपने हृदय से, अपने मन से विकार निकालने के लिए, जिससे हमारा स्ट्रेस क्या होता है? रिड्यूस होता है. कुछ पास्ट इवेंट बुरा हुआ, अच्छा हुआ, उस इमोशंस को शेयर करेंगे तो हमारे अंदर हल्कापन महसूस होगा, हमें हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होगा. ये भी ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है डायरी एंट्री का. और तीसरा जो बेनिफिट है एज अ हॉबी ऑफ राइटिंग डायरी इज इट इम्प्रूव्स आवर स्किल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. कोई व्यक्ति अपना अनुभव रोज लिखता है डायरी में, एक पेज लिखता है दिन भर क्या हुआ, इससे क्या उसका राइटिंग एबिलिटी डेवलप होगा कि नहीं? It improves our skills of written communication because it involves noting the slightest observations. जीवन में slightest observations जो अच्छा बुरा किए, उसको हम लोग लिखित रूप में लिख रहे हैं, तो हमारा communication जो written का है वो improve होगा, क्योंकि हम slightest observation जो लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं उसको लिखते हैं. Essentials of good diary entry. क्या क्या जरूरी है एक अच्छे राइटिंग डायरी एंट्री लिखने के लिए? एसेंशियल्स ऑफ अ गुड डायरी एंट्री. एसेंशियल्स मीन्स जरूरी बातें जो ध्यान में रखना है ऑफ फॉर राइटिंग अ गुड डायरी एंट्री. मतलब मुख्य बातें जो याद रखना है while writing a diary, while compiling a diary. Number 1, we use first person narration when making a diary entry. हम लोग फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करते हैं while writing a diary. फर्स्ट पर्सन में क्या कौन कौन प्रोनाउन आता है? I और we आता है. I एक वचन में और we प्लूरल में. So we use first person narration when making a diary entry because it is a piece of writing about events from our own viewpoint. चूंकि अपने बारे में लिखते हैं, अपना विचार व्यक्त करते हैं, इसलिए किस पर्सन में लिखेंगे? फर्स्ट पर्सन में. तो पहला पॉइंट क्या लिखे? फर्स्ट पर्सन. वी यूज फर्स्ट पर्सन नरेशन व्हेन मेकिंग अ डायरी एंट्री बिकॉज इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग अबाउट इवेंट्स फ्रॉम आवर ओन व्यू पॉइंट. व्यू पॉइंट मीन्स अपना विचार, अपना व्यू को शेयर करते हैं, इसलिए किस पर्सन में लिखते हैं? आई और वी में, फर्स्ट पर्सन में. अपना विचार कैसे व्यक्त करेंगे? आई फेल्ट नहीं बोलेंगे,
मैंने ऐसा महसूस किया, हम लोग ऐसा फील किए। नंबर 2, डायरीज शुड बी रिटन इन द पास्ट टेंस सिंस दे मेनली डिस्क्राइब इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड। हम लोग किस टेंस को फॉलो करते हैं डायरी लिखने में? पास्ट टेंस, क्योंकि घटना ऑलरेडी घटित हो चुका है, इसलिए पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, डायरी राइटिंग अलाउज अस टू रिफ्लेक्ट ऑन बोथ हैप्पी एंड अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस। डायरी एंट्री हमें स्कोप देता है लिखने के लिए, जिसमें हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हैप्पी और अनप्लीजेंट, बोथ हैप्पी भी लिख सकते हैं और अनप्लीजेंट इवेंट का भी जिक्र कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? डायरी एंट्री लेट्स यू रियलाइज हाउ मच वन हैज इवॉल्व्ड और what mistakes one made in the past। डायरी एंट्री हमें हेल्प करता है रियलाइज करने में, चिंतन करने में, कितना इवॉल्व हुए हम, कितना सुधार किए अपने आप को हम, और क्या मिस्टेक हम पास्ट में किए। पास्ट का कुछ लिखते हैं, पास्ट में मिस्टेक भी हो सकता है ना, जब लिखेंगे तो हम पढ़ेंगे उसको, तो पास्ट का मिस्टेक अब आगे हम क्या करेंगे, गलती मिस्टेक को रिपीट नहीं करेंगे, बिकॉज याद कौन दिलाएगा हमको? डायरी याद दिलाएगा, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड लिख के रखे हैं हम। पास्ट मिस्टेक्स को हमको रियलाइज करवाता है, याद दिलाता है, और इवॉल्व होता है हमारा पर्सनैलिटी, डेवलप होता है हमारा पर्सनैलिटी, बेहतरी की तरफ जाते हैं हम लोग। इन डायरी एंट्री वी राइट अबाउट व्हाट वी सॉ एंड व्हाट वी फेल्ट। डायरी एंट्री में लिखते हैं हम लोग क्या हम लोग देखे थे, क्या महसूस किए थे। नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखना है एसेंशियल में डायरी एंट्री में, ये सब मदद करेगा अच्छे डायरी एंट्री लिखने में। अ गुड डायरी एंट्री कंटेन्स द डेट, डे एंड इवन द आवर ऑफ कंपोजिंग। एक तरह से फॉर्मेट में हो गया ये कि क्या क्या लिखना है। डेट मेंशन करना है डायरी एंट्री में, लेफ्ट साइड कॉर्नर ऑफ द पेज में डे मेंशन करना है। इवन द आवर ऑफ कंपोजिंग, किस समय हम कंपोज किए, 9 PM में, 8 PM में, सोने से पहले। यू कैन ऑल्सो एड द प्लेस, जगह का भी मेंशन करना है कि पटना में लिखे हम, कि दिल्ली में लिखे हम, कहाँ रहते हैं। और क्या बातें याद रखना है एसेंशियल थिंग्स में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो डायरी एंट्री लिखते हैं तो एक क्रम में लिखेंगे, घटना एक क्रम में बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड होगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्रम में लिखेंगे, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उल्टा पुल्टा नहीं लिखेंगे। डायरीज आर रिटन इन ऑर्डर, इन द ऑर्डर इन विच दे हैपेंड। डायरी ऑर्डर में लिखेंगे कैसे घटना घटित हुई, इवेंट का एक एक पल जो है सिंक्रोनाइज्ड मैनर में, क्रम में लिखेंगे। लास्ट पॉइंट, यूज इमोटिव लैंग्वेज। सिंस डायरी इज एन इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग, इनफॉर्मल मीन्स व्यक्तिगत पीस ऑफ राइटिंग, अपने बारे में लिख रहे हैं। यू कैन लेट योर इमोशंस फ्लो थ्रू द इंक, अपने भावनाओं को बहने दीजिए अपने कलमों से, यानी आप फ्री हैं अपने इमोशंस को पेन करने के लिए। इमोशंस को लिखो, भावना को लिखो, कैसा फील किया उस दिन, हैप्पी मोमेंट था या अनप्लीजेंट मोमेंट था, लिखो उसको। डायरी राइटिंग फॉर्मेट, कैसा दिखना चाहिए हमारा डायरी एंट्री, पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे। डे एंड डेट, लेफ्ट साइड कॉर्नर में पेज पर डे एंड डेट लिखेंगे। नंबर 2 टाइम लिखेंगे। नंबर 3 सैल्यूटेशन, डियर डायरी, क्योंकि अपना इमोशंस किससे शेयर कर रहे हैं, डायरी से। तुम्हारा दोस्त कौन हो गया, डायरी हो गया, डियर डायरी, इसको दोस्त बना लेंगे। अपना इमोशंस से बात कर रहे हैं, पेपर से बात कर रहे हैं, हम वहां लिख रहे हैं। नंबर 4 कंटेंट ऑफ द डायरी एंट्री लिखेंगे। उसके बाद कंटेंट, बॉडी ऑफ द डायरी एंट्री या कंटेंट्स ऑफ द डायरी एंट्री, और सबसे नीचे बॉडी और कंटेंट के बाद सिग्नेचर, नेम। सो डायरी एंट्री जो है वो 2-3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं एक ही पैराग्राफ में। वी कैन, बॉडी कैन बी ऑफ 1, 2 और 3 पैराग्राफ्स। वर्ड लिमिट क्या है, वर्ड लिमिट ऑफ डायरी एंट्री इज 100 to 120 words. While writing diary, make sure to write the name of that place after time. Now, let's solve an example of diary entry. Write a question.
assume yourself to be the happy prince and write the diary entry of the day when his statue was raised and he saw the misery of the poor people of his city in about 100 to 120 words. So सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे डे, आज है संडे, लिखो संडे लेफ्ट साइड पेज में। संडे के बाद कॉमा देना है, कॉमा के बाद डेट लिखना है उसी लाइन में। इट इज 5 फरवरी 2024। उसके नीचे टाइम लिखेंगे 9 PM। और ये हैप्पी प्रिंस कहाँ का था? न्यूयॉर्क सिटी का था, तो प्लेस लिख देंगे न्यूयॉर्क सिटी। हमारा मित्र है, क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन, डियर डायरी, टुडे माय स्टैच्यू वाज रेज्ड, फर्स्ट पर्सन में अपना अनुभव लिखना है। टुडे माय, आप कौन है? टुडे माय स्टैच्यू वाज रेज्ड, आज मेरा स्टैच्यू को मेरे मरणोपरांत खड़ा किया गया शहर के बीचों बीच। इट इज लोकेटेड हाई अबव द सिटी, मेरा स्टैच्यू जो है लोकेटेड है शहर के बिल्कुल ऊंचे जगह पे, ऊंचे स्थान पे। इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड, रूबी एंड डायमंड, मेरा स्टैच्यू जो है फुल ऑफ गोल्ड, इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड, कॉमा, रूबी एंड डायमंड, लाइक द वे आई लिव्ड माई लाइफ, जैसे मैं अपने जीवन काल में रहता था रईस के तरह, वैसे ही मेरा जो स्टैचू था उसको बनाया गया गोल्ड से, रूबी से, डायमंड से, शान शौकत से मैं रहता था एक प्रिंस के रूप में, वैसे ही बनाया गया। बट आई एम टेरेबली डिप्रेस्ड बिकॉज द पीपल इन माई कंट्री आर सफरिंग, लेकिन आज मैं टेरेबली डिप्रेस्ड हूँ, दुखी हूँ, अवसादग्रस्त हूँ, क्योंकि मैं उस ऊंचे स्थान से खड़ा होकर के मैंने क्या देखा? अपने लोगों को सफरिंग करते हुए, दुख भोगते हुए। पीपल इन माई कंट्री आर सफरिंग। नेक्स्ट पैराग्राफ, I was feeling quite sad when a kind sparrow suddenly appeared. मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा था, तभी क्या हुआ? When a kind sparrow, एक दयालु स्पैरो suddenly appeared, वहां पे प्रकट हो गया एक दयालु स्पैरो। He took my rubies and sapphires and gold to help the needy. मेरे रूबीज को ले लिया, सफायर्स को ले लिया, अपनी चोट में उठा लिया, तोड़ करके मेरे स्टैचू से, एंड गोल्ड, सोना का भी जो लीफ वगैरह था उसको तोड़ लिया। टू हेल्प द नीडी, जो जरूरतमंद था उसके मदद हेतु वह हेल्प करने के लिए उस सबको पहुंचा दिया। एंड गोल्ड टू हेल्प द नीडी। And at that moment I felt much better. उस क्षण मैं बहुत प्रसन्न हुआ जब उसने मेरे सारे प्रेशियस चीजों को मेरे स्टैचू से उठा ले गया और नीडी में बांट दिया। I felt much better. After giving away my gold and jewels, the authorities thought I looked shabby. जब मैंने सारा अपना गोल्ड दे दिया, स्पैरो के माध्यम से नीडी में बांट दिया, आफ्टर गिविंग अवे माई गोल्ड एंड ज्वेल्स, द अथॉरिटीज, जो शहर के अथॉरिटीज थे, मेयर थे, मालिक थे, अथॉरिटीज अधिकारी थे, थॉट, सोचा, आई लुक्ड शैबी, मैं बहुत गंदा दिखता हूँ। सब कुछ उखाड़ लिया उसका डेकोरेटिव आइटम, तो क्या गंदा नहीं लिखने लगेगा स्टैचू? सो दे पुल डाउन माई स्टैचू, वहां का अथॉरिटी क्या किया? स्टैचू को पुल डाउन कर दिया, गिरा दिया, क्या गंदा हो गया है, हटाओ इसको, नया बनाओ। सो दे पुल डाउन माई स्टैचू। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ, इन द कोर्स ऑफ हेल्पिंग अदर्स, दूसरों के मदद के दौरान, दूसरों के मदद करने के दौरान क्रम में, द लिटिल स्वॉलो कॉट कोल्ड, ठंड का शिकार हो गया, एंड डाइड ड्यू टू फ्रॉस्ट, बर्फ के आंधी को फ्रॉस्ट कहते हैं। माई हार्ट पेन्स फॉर द पुअर स्वॉलो, मेरा हृदय जो है वो विदारक दृश्य देख करके बहुत दुखी हुआ, दर्द से भर गया। माई हार्ट पेन्स फॉर द पुअर स्वॉलो, क्योंकि सेवा करते करते हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया, शहीद हो गया। जल्दी बोलो। I hope the jewels helped lessen people's misery. I hope,
मुझे उम्मीद है द ज्वेल्स, जितना आभूषण मेरे ऊपर लगा हुआ था, जो उठा के स्वालो बांट दिया गरीबों में, नीडी में, हेल्प्ड, ज्वेल्स हेल्प्ड। मुझे उम्मीद है कि ज्वेल्स जो बांटा नीडी लोगों में, हेल्प्ड लेसन कम करने में, पीपल्स मिजरी, लोगों को दुख को कम करने में मददगार सिद्ध हुआ। मेरा ज्वेल्स जो अब बट चुका था नीडी में, आई होप द ज्वेल्स हेल्प्ड लेसन पीपल्स मिजरी। मुझे उम्मीद है कि लोगों के दुखों को कम करने में मेरा ज्वेल्स काफी मददगार सिद्ध हुआ। मुझे ऐसा उम्मीद है। कौन कह रहा है सब बातें? कौन अनुभव कथन कर रहा है? कह रहा है हैप्पी प्रिंस। आई होप ऑल द पीपल लीड अ हैप्पी लाइफ। अब मुझे उम्मीद है सभी लोग मेरे राज्य में खुशी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, समृद्धि का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गरीब भी, नीडी पीपल भी, गरीबी उन्मूलन हो गया, समाप्त हो गया। उम्मीद है कि सारे लोग, जनता मेरे इस किंगडम में लीड अ हैप्पी लाइफ, अच्छे जीवन, खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नीचे नाम लिखेंगे लेफ्ट साइड में। कौन राइटर है? हैप्पी प्रिंस। सो इन दिस वे वी कंपाइल डायरी एंट्री दैट इज टोटली पर्सनल फ्लो ऑफ इमोशंस। सो इन दिस डायरी एंट्री वी स्टडीड हाउ अ हैप्पी प्रिंस shared his emotions while helping others and how he felt. Everything we mentioned, place and everything, place, date, compiling time, content कैसे लिखना आपको पता है। कंटेंट कुछ नहीं है, इमोशंस का फ्लो है, अनुभव कथन है, क्रोनोलॉजिकल मैनर में। यस और नो? थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।